अपडेट दिया था। बाकी इमरान खान ने जो अखबार में पढ़ा था वही हमें बता सकते हैं, और वो यही बता रहे थे कि जो इस वक्त अमन की सूरत है, इस वक्त जो दहशतगर्दी का उनका कंसर्न यही था, और वो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि दो चीज़ों दरकार हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इन्होंने मुश्किल से सिर्फ स्टेबलाइज़ की है, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर सरमायाकारी नहीं आती, और सरमायाकारी सिर्फ तब आएगी जब दो अहम चीज़ें सारी दुनिया को पता है कि अगर आपको सरमायाकारी चाहिए, दो बहुत की इसके फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है रूल ऑफ लॉ, और आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी सीरियस हालात की तरफ जा रही है। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने कोई आपको लाए अमल दिया हो, कोई यहाँ पे बात हो रही है असम्बली लगाने की, कभी कहते हैं कैंप लगाएंगे अडियाला जेल के बाहर। हमने तो बताया कि हमने ये भी सुना है, हमने भी सुना है कि वो लगाना चाहते हैं, तो हमने उनको सिर्फ ये बताया था कि हम साथ शामिल होंगे, तो उनको हमने इन्फॉर्म किया है। जी मैडम, ये जो ईद के बाद जो कॉल दी गई है उस वाले से क्या यही कॉल है कि उसमें MNAs और MPs ने यहाँ पे आके क्या? मुझे नहीं पता कब आ रहे हैं, जब भी आएंगे हम उनके साथ आ जाएंगे। कब की कॉल दी है ये नहीं मुझे पता। इसके अलावा ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमारा कंसर्न सिर्फ ये इमरान खान के लिए है कि हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात है। हम उनकी जो 3 चीज़ें वो हर दफ़ा मांगते हैं, हम बड़े क्लियर हैं। हमने क्योंकि देखें, अब पहले तो था ना कि केसेस के अंदर लॉयर्स मिल लेते थे, इस बारी हमने कहा कि अब हमें लॉयर्स बता रहे हैं कि 40 पिटिशन्स डली हुई हैं इनकी चीज़ों के लिए। तो 40 पिटिशन कहाँ से डल गई, हमें तो पता ही नहीं था। तो जो अब इमरान खान को भी हम रोक कर आए हैं कि आपने किसी को अब हामी नहीं भरनी कि जो आगे कहते हैं मैं पिटिशन डाल देता हूँ, पिटिशन डाल देते हैं, फॉलो अप कोई नहीं कर रहे। अब हम उसको ज़रा वो कह रहे हैं कि आप नाराज़ हो रही थी, मैं कहा रोज़ा लगने के अलावा भी मैं नाराज़ हूँ कि हमने इमरान खान की, हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, हमने उनके लिए खड़े होना नहीं। हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? और हमने अभी लिमिट कर दिया है, हमने इमरान खान को भी बता दिया कि आप अंदर हैं, हम आपकी कोई पिटिशन नहीं आप इजाज़त देंगे किसी को डालने की, कोई अंदर चला जाए। बल्कि हम कह रहे हैं कोई लॉयर्स भी ना जाएं अगर उनका कोई मकसद नहीं है अंदर जाने का, कोई मकसद नहीं है। क्या मकसद है? या इमरान खान के लिए हल ढूंढ के लाएं, अगर नहीं हल ढूंढना तो फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट करें और ना ही अंदर जाएं। मैडम परवेज़ खटक साहब जो कबीना में शामिल हुए, इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इमरान खान का, हमारी फैमिली का इंटरेस्ट इमरान खान है। इमरान खान पार्टी जो रहनुमा है उनसे किस हद तक मुतमैन है? क्योंकि मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान अली अमीर गंडापुर से नाराज़ हैं, उमर अयूब से। आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस वक्त? केसेस। इमरान खान कैद में है, इमरान खान कैद में है, आइसोलेशन में है। आप ये भूल जाते हैं कि पूछते हैं इमरान खान खाना क्या खा रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं इमरान खान कैद में है, कैद में है, पौने 2 साल से ना हक ना जायज़ कैद में है। आप ये कभी ना भूलें। और आप बाकी जो सारी चीज़ें करते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप, हमारा फोकस इस वक्त इमरान खान के ऊपर है कि उसको बच्चों से बात कराई दी जाइए, उनकी किताबें उनको मुहैया की जाए, हमारे डॉक्टर उनको मुलाकात करें, ताकि ये जो फ्रॉडी है, ये जो कोई जो टाउट्स हैं वो आके कहते हैं कि कान में इन्फेक्शन हो गया और ब्रेन में चला गया, इस किस्म की बातें हमने नहीं सुननी। इसलिए हम सारी पिटिशन्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम सारी उनको कह दिया लॉयर्स को सारी विड्रॉ करें, हमें पता ही नहीं था डली हुई हैं। हम भी सादे तरीके से, हमें क्या पता चलता है इतनी पिटिशन्स डाल चुके हैं, 40 कह रहे हैं डली हुई हैं। आज किसी ने सुना भी था, वो कह रहे कितना 48 पिटिशन्स, फॉलो अप ही कोई नहीं है। अब आपको पता है ना, जब इतनी पिटिशन्स डाल जाएँ उसके ऊपर कोई फैसला आया है नहीं आया है, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। ज्यादती नहीं है इमरान खान के साथ, तो अब हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे। खान साहब ये बताइएगा, इस वक्त पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अडियाला के बाहर धरना होना चाहिए, कुछ लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। खान साहब को बताया गया, खान साहब का इस पर क्या राय है? मैंने कहा जो यहाँ के जो आएगा ना हम उसके साथ बैठ जाएंगे। खान साहब की क्या राय है? खान साहब की क्या राय है? राय नहीं ली हमने, तो उनको बताया, उनको कहाँ से पता चलना था? हम पहले मिले हफ्ते के बाद, उनको अगर बताया उसके बाद रिएक्शन क्या है? कहते होना चाहिए नहीं होना चाहिए अडियाला? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए, उन्होंने फैसला तो नहीं करना, ना ही हम उनकी इजाज़त तो नहीं ले रहे थे। हम तो उनको इन्फॉर्म किया है कि क्योंकि आपके MNAs और MPs यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनके साथ शामिल होंगे। हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस बात की तायद की इस बात? हाँ ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या कहना था? ना करो। हम उनसे इजाज़त भी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम होंगे शामिल, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हाँ अच्छी बात है। रमज़ान नहीं होगा या ईद के बाद?
जब मुझे वो जब आएंगे तो हम आ जाएंगे, हमें क्या पता कब आ रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ भी हुई है मुलाकात या हाँ नहीं? हाँ उनके साथ ही थी, तो- बुशरा बीबी साथ ही थे जब हम इकट्ठे थे ना, क्योंकि मुलाकात का वक्त हम सब इकट्ठे थे। मैडम ये बताइएगा, सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ना खान साहब की रिहाई को, मैं रिहाई की बात कर रहा हूँ कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो अच्छा, मेरी धरना, बात सुने। अलीमा खान एक सेकंड, सवाल, नहीं मैंने नहीं सवाल सुना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हो, गौर से सुने। जब MNAs और MPs आएंगे हम उनके साथ शामिल होंगे, बस। नहीं उन्होंने अच्छा, कहा जुमेरात रात- वाली मुलाकात जो है मैं पीटीआई लीडर वाले करवा सकते क्योंकि अलीमा खान ने स्टैंड लिया है मंगल को, तो उनकी मुलाकात नहीं रोकी गई। लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे। अगर अलीमा खान यहाँ पे होती तो उनकी मुलाकात भी हो जाती और वो लीड भी कर सकती। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, असल में आप हर चीज़ के अंदर वो कंस्पिरेसी ढूंढ रहे हो। मैं आपको आज बता रही हूँ कि क्या मसला हुआ है। हर जोश में, मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से, मैं उस चीज़ पे मैं नाराज़ नहीं हो रही कि गलती से हो रहा है। मैं कह रही हूँ गलती से हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा। 48 पटिशन्स डली हुई हैं, 48। आज हमें भी देखें, हम लॉयर्स नहीं हैं। अब हमें समझ आइए, जब आप इतनी पटिशनें डाल दो तो आपको ये नहीं पता फ़ैसला किस पे आपने लेना था। और वो सारी मुलाकातों की पटिशन्स की बात कर रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल मुलाकातें, बच्चों की से बातचीत, डॉक्टर का मुआलिज का मिलना, ये सारी पटिशनें 48 डली हुई हैं। तो मैं इसी पे कह रही हूँ कि इमरान खान को भी हमने समझाया नहीं, रोक दिया है। आप कोई भी लॉयर बाहर आके कुछ कहेगा ना, हम मानने को तैयार नहीं। हमने फ़ैसला कर लिया है, सलमान राजा सारी कंसोलिडेट करें, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पटिशन्स हैं, ख़त्म करवाएंगे या उन पे कोई फ़ैसला करवाएंगे, ताकि इमरान खान जो चीज़ मांग रहे हैं उनका पूरा हो सके, जिसमें अपने पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात शामिल है। सेहत के हवाले से इतने बताइए। बड़े-बड़े जो शायद वकील बिल्कुल साहब आए ठीक है, हुए अल्लाह थे, का उनकी शुक्र है। मुलाकात बड़े-बड़े के लिए वकील- फैसल चौधरी साहब आ जाए हुए थे बाहर मुलाकात के लिए। मुझे नहीं पता, वहाँ तो कोई 10-15 लोग खड़े थे, अंदर से 6 जा सकते हैं। तो हम उस वक्त यही कह रहे थे 6 वो जाएं जिनकी ज़रूरत है, जो इमरान खान के लॉयर्स। मैडम जो नए स्पोक्स पर्सन आए उनकी मुलाकात हो गई है? अब हम तो बाहर आ गए हैं, वो अंदर गए होंगे। देखिए उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी को बनाया है, साथ सलमान राजा और सलमान सफदर को क्लियरली कह दी कि ये दोनों लोग मेरे केसेस का फ़ैसला करेंगे, कोई और आइंदा से पटिशन नहीं डलेगी, कोई और एक इजाज़त नहीं किसी को डालने की, क्यों आपको पता, और बोलेगी भी कोई नहीं और बात भी नहीं कोई करेगा। अच्छा, इमरान खान ने ये कह दिया। देखिए बंद है ये से बाहर आके, अब याद रखना, जब बाहर आएंगे न्याजुल्लाह न्याजी करेंगे बात, वो 10 मिनट की मुलाकात के बाद 6-6 घंटे टीवी के ऊपर नहीं चला सकते आप। अब अच्छा ये बता दें कि 6 दो घंटे की conversation अलीमा खान आप- साहिबा 2 राय रखी जा रही हैं। एक राय ये है कि अडयाला के बाहर आया जाए एहतजाज के लिए, दूसरी है कि ना आया जाए। आप कौन सी राय के साथ खड़ी हैं?